Hello everyone, it's SK Jaminul Hussain from Hussain Fish Farm. हुसैन फिश फार्म के इस फेसबुक पेज में एंड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को फिर से स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फिश फार्मिंग। तो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। आप सभी लोग कोडैक कंपनी के बारे में जानते हैं, जो कोडैक फिल्म कैमरा बनाता था। 1888 में इनका इन्वेंशन हुआ था। तो धीरे धीरे विद इन 1968 कैमरा वर्ल्ड के ये लोग 80% पूरा कैप्चर कर चुका था। यूरोप अमेरिका में इन लोगों का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। तो 1975 नियर अबाउट, आई थिंक, जितना मुझे नॉलेज है, 1975 में कोडैक के ही एक इंजीनियर ने डिजिटल कैमरा इन्वेंशन पहले किया। लेकिन तब कोडैक कंपनी उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोडैक कंपनी का जो फिल्म रोल था वो बेच के बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा था और ऑलरेडी वो मार्केट में बहुत मुनाफे में था। तो तब उन लोगों ने इस रिगार्डिंग कोई ध्यान नहीं दिया, सोचा कि जो चल रहा है वही सही है। तो धीरे धीरे आफ्टर 1990 निकॉन, कैनन, सोनी ये लोग सब डिजिटल कैमरा लाए मार्केट में। तो धीरे धीरे जो देखने में आया कि पूरा कैमरा वर्ल्ड का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे डिजिटल कैमरा ने कैप्चर कर लिया, क्योंकि उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं था, खर्चा भी कम है। तो कुछ दिनों बाद कोडैक को तब समझ में आया कि वो लोग गलती किए थे। वो लोग पहले ही डिजिटल कैमरा ला सकते थे, लेकिन वो लोग नहीं लाए। वो सोचा कि टेम्पोररी प्रॉफिट ही फ्यूचर प्रॉफिट है, वो तब इनमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिए। तो वो लोग गलती सुधारने की भी कोशिश किए थे। तब वो लोग ने भी फिर डिजिटल कैमरा चालू करना शुरू किया, प्रोडक्शन। लेकिन पीपल ऑलरेडी निकॉन, कैनन की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। तो धीरे धीरे जो पढ़ने में आता है कि 2012 में फिर कोडैक कंपनी पूरा बंद हो चुका है। तो जो वर्ल्ड में पहली बार कैमरा लाया, इतना दिन कैमरा वर्ल्ड में बहुत अच्छा मुनाफा किया, पूरा लगभग पूरा कैमरा बिजनेस का पूरा प्रॉफिट उन लोगों का ही था। अभी वो कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये स्टोरी जस्ट शेयर करना इसीलिए चाहते थे, क्योंकि अभी जो फिश फार्मिंग में जो नया टेक्नोलॉजी आया है, बायोफ्लॉक हो, आरएस हो, टैंक कल्चर हो, बॉटम क्लीन हो, ये सब अभी नया आया है। तो अभी सब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये उतना भी कुछ खास नहीं है जो लोग पॉन्ड कल्चर करते हैं। लेकिन यही प्रोजेक्ट को लेके बाहर के जो देशों में, इंडोनेशिया में, बहुत सारा देशों में लोग ऑलरेडी बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो यूट्यूब से ही हम लोगों को देखने को आ रहा है। तो और अपना भी जितना हम देखे हैं, हम खुद से कोई बायोफ्लॉक नहीं करते, अपना तो हैचरी है, हम बच्चा प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जो हम भी देखे अपने से जो बच्चा लेते हैं, तो बायोफ्लॉक, बॉटम क्लीन, कुछ टैंक कल्चर, कुछ भी हो, ये थ्योरी कुछ खराब नहीं है, बस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ही मेन फेलियर का कारण है। जैसे कि इस टेक्नोलॉजी की तरफ जो फिश फार्मिंग के नए लोग अट्रैक्ट हुए हैं, फिश फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सब इसी 3-4 टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग जा रहे हैं। पॉन्ड कल्चर में ज़्यादा आदमी नहीं जा रहा है, नया आदमी सब इसी टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो उन लोगों को फिश फार्मिंग का नॉलेज भी बहुत कम है। और देखिए, सच में बोलने का जो बात है, 10,000 लीटर में पानी के अंदर 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल मछली पालन करना उतना भी इजी टास्क नहीं है। बहुत ही, जितना अपने समझ में आता है, बहुत ही टफ है। तो प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस, ये सभी को ज़रूरत है। और कुछ भी काम, देखिए, लाइव सीड है, लाइव स्टॉक है, इसको ठीक से अगर हैंडलिंग नहीं करेंगे, ठीक से नॉलेज नहीं रहेगा आप लोगों को, तो इसमें लॉस आपको होना ही है। तो आज जो टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फिश फॉर फिश फार्मिंग। तो आज पहली
ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बात करेंगे जो बायोफ्लॉक है, टैंक कल्चर का जो टैंक सेटअप है, इस रिगार्डिंग कुछ बातें करेंगे। जैसे कि टैंक कैसे सेटअप करना है, कितना आपको उसको स्लोपिंग रखना है, ये सब तो आपको जो वहाँ से ट्रेनिंग लिए हैं वहाँ से मालूम चल जाएगा, मालूम चल चुका है ऑलरेडी, आप लोग कर भी रहे हैं। वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है प्रॉफिटेबल फिश फार्मिंग के लिए कैसे आप लोगों को, जैसे कितना कितना कैपेसिटी का आप लोगों को टैंक बनाना चाहिए। जैसे कि आप लोग जो सीड फ्राई साइज, फिंगरलिंग साइज खरीद रहे हैं, उनको अब बड़ा कल्चर कर रहे हैं, 200 ग्राम, 250 ग्राम फिश के रिकॉर्डिंग 500 ग्राम, 300 ग्राम, 100 ग्राम, वैरायटी टाइप ऑफ फिश है, वैरायटी साइज में मार्केटेबल साइज है। लेकिन कुछ भी फिश हो, आपको प्रॉफिटेबल कल्चर करना है तो आपको फ्राई साइज जो आप लोग ले रहे हैं, फिंगरलिंग ले रहे हैं, इसको आपको कल्चर के दौरान ग्रेडिंग करना बहुत मैंडेटरी है। ग्रेडिंग करेंगे तो आपका प्रोडक्शन कुछ भी छोड़ के चलिए 30-50 किलो ऐसे ही ज़्यादा होगा, क्योंकि कल्चर के दौरान मछली छोटा बड़ा होता ही है। और ये जो बड़ा मछली है ज़्यादा से ज़्यादा खाना ले लेता है, छोटा मछली को नहीं मिलता है। धीरे 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 बड़ा मछली बड़ा ही होते चला जा रहा है और छोटा मछली छोटा रह रहा है। तो इसलिए जब आप 3 महीने के बाद जब हार्वेस्टिंग टाइम में देख रहे हैं, आप सोच रहे थे कि 3 क्विंटल आपका प्रोडक्शन रहेगा और आप देख रहे हैं बस 1.5 क्विंटल आपको प्रोडक्शन हुआ है। तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत लोग फेस कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा बात आज करेंगे। जैसे कि पकड़ लेते हैं आप लोग एग्जाम्पल के दौरान कि 1 लाख लीटर का आप लोग कल्चर कर रहे हैं, तो कोई है जो 10,000 लीटर का 10 टैंक बना रहे हैं, कोई है 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे मिला के 1 लाख लीटर कर रहे हैं। देखिए दोनों कल्चर ही अच्छा रहता है, लेकिन सबसे बढ़िया अगर होता है तो वो है आप डिवाइड करके करिए। जैसे कुछ 1-2 10,000 लीटर, 30,000 लीटर, एक 50,000 लीटर ऐसे करेंगे विथ प्लानिंग, तो आप लोगों को प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन आपको ज़्यादा होगा। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वो लोग भी कुछ नया प्लान उसमें इन्वॉल्व करके प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जिन लोगों के अभी टैंक सेटअप हो चुका है उन लोगों के लिए थोड़ा बोल लेते हैं। पकड़ लेते हैं आप लोग 1 लाख लीटर के टैंक सेटअप किए, 10,000 लीटर के 10 टैंक सेटअप कर चुके हैं। उसमें आप लोग एग्जाम्पल के दौरान ही बोल रहे हैं कि 3 वैरायटी ऑफ सीड प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के दौरान पकड़ लेते हैं कि आप लोग कोई करेंगे 20,000 लीटर में, और देसी मंगूर करेंगे 40,000 लीटर में, और सिंगी करेंगे 40,000 लीटर में। तो आपका टोटल 1 लाख लीटर हुआ। तो इसमें हम लोग जो बोलते हैं 2 लीटर में एक मछली छोड़ना बहुत अच्छा रहता है। तो इस हिसाब से आपको कोई का सीड लग रहा है 10,000 पीस, देसी मंगूर का लग रहा है 20,000 पीस, और सिंगी लग रहा है 20,000 पीस। टोटल 50,000 सीड आप लोगों को लग रहा है। तो आप लोग जो गलती कर रहे हैं, जो सब पहले ही बच्चा ले जाके, फ्राई साइज का बच्चा ले जाके सब टैंक में पूरा डिवाइड करके आप लोग सीड दे रहे हैं, पूरा 10 के 10 टैंक में। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आप ग्रेडिंग कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग जो बोल रहे हैं, जैसे कि कोई आपको 20,000 लीटर में करना है 10,000 पीस, तो आप पहले ले जाके कोई को 10,000 पीस सीड एक टैंक में छोड़िए। इससे क्या होगा, एक टैंक का पानी का जो 1 महीना आपको एक टैंक में रखना है और एक टैंक खाली रखना है। तो 1 महीना वो दूसरा पानी मेंटेनेंस का जो खर्चा रहेगा दूसरा टैंक का, वो भी आपका सेफ होगा और आपको ग्रेडिंग में भी इजी होगा। तो आपका जो 2 टैंक कोई कल्चर के लिए रख रहे हैं 10,000 पीस कोई,
पहले सीड ले जाके आप एक टैंक पे रखिए, 1 महीना उसको खिलाइए अच्छे से। मछली थोड़ा भी छोटा बड़ा होगा तो 1 महीना बाद उसको पकड़ के फिर उसको ग्रेडिंग करके 2 टैंक में डिवाइड करिए। इससे आपको 1 महीना का जो एक टैंक का जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट, वो भी आपका सेफ होगा, इलेक्ट्रिसिटी सेफ होगा, बहुत कुछ सेफ होगा। सेम टाइप ऑफ देसी मंगूर जैसे कि 40,000 लीटर मतलब 4 टैंक में कर रहे हैं, 20,000 आपको सीड चाहिए तो 20,000 सीड आप पहले ले जाके एक टैंक में डालिए, फिर एक टैंक में 1 महीना उसको खिलाइए, फिर बाकी 3 टैंक का पानी प्रिपरेशन करके फिर उसमें सीड को डिवाइड करिए। और ऐसे अगर प्लानिंग के साथ करेंगे तो आपका एक महीना का 4-5 टैंक का कॉस्टिंग आपका सेफ होगा। कॉस्टिंग सेफ आपको करना है, जितना कॉस्टिंग सेव करेंगे उतना आपको प्रॉफिट होना है। तो ये आपका प्रोजेक्ट कितना कैपेसिटी का आप कर रहे हैं, ऐसे आप हमको अगर बोलते हैं तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि कितना कैपेसिटी का आपको टैंक करना चाहिए, आप क्या कल्चर करना चाहते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंस है। हम कोई बायोफ्लॉक ट्रेनर नहीं है और कोई भी टेक्नोलॉजी का ट्रेनर हम नहीं है। हम बस सीड तैयार करते हैं और फिश को कैसे बढ़ाना है, फिश को कैसे मेंटेनेंस करना है, उसको डिजीज़ कैसे मेंटेनेंस करना है और कैसे इन्वायरमेंट उनको चाहिए, ये सब का नॉलेज हम लोगों को है। हम लोगों का टेक्नोलॉजी का नॉलेज जितना भी नहीं है, ये सब नॉलेज ज़्यादा है। तो आप बायोफ्लॉक का ट्रेनिंग जहाँ से लिए है वो आप लोग टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए फिश फार्मिंग का, उस रिगार्डिंग नॉलेज आप लोगों को मिल भी नहीं रहा है और आप लोग ठीक से जान भी नहीं पा रहे। तो प्लीज़ जिन लोगों को हेल्प चाहिए होगा हमको व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए, जितना भी हमसे हो सके हम ज़रूर आप लोगों को मदद करेंगे। और जो टैंक सेटअप, टैंक कैपेसिटी, ये डिटेल के बहुत सारा बातें देखिए। फिश फार्मिंग कोई एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फिश फार्मिंग 10 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंस है। ये टेक्नोलॉजी नया आया है और सबसे बड़ी बात है जो लोग कर रहे हैं सब नया आदमी है। टैंक सेटअप में कैपेसिटी में आप लोगों को गलती हो रहा है, फिर अगला हो रहा है सीड के बारे में गलती हो रहा है, सीड ले जाके मोर्टेलिटी हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वाला सीड के बारे में टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पूरा डिटेल्स। लेकिन देखिए वीडियो में सब कुछ बोलना मुमकिन भी नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा तो हम लोग डिटेल में आप लोगों को बता सकते हैं। और इसलिए हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस एक चीज़ देखना है कि नया आदमी जो लोग है फिश फार्मिंग में, वो लोग ठीक से ये काम कर सके और ये बायोफ्लॉक या कुछ टैंक कल्चर जो भी है दूसरे देश के लोग अगर कर सकते हैं तो अपने इंडिया का लोग इतना टैलेंट है फिर क्यों नहीं कर पाएंगे। और जो लोग पॉन्ड कल्चर करते हैं या फिर केज कल्चर करते हैं, यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ चाहिए है। जैसे पॉन्ड कितना साइज का करना है, कितना डेप्थ में करना है, ये सब अलग अलग वैरायटी के लिए अलग अलग आपको डेप्थ करना है, अलग अलग साइज करना है। तो अगर आप स्मार्ट फार्मिंग करना चाहते हैं तो, और जैसे सभी लोग कर रहे हैं वैसे ही करना चाहते हैं तो आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और थोड़ा बहुत बातें करते हैं। जैसे कि आप कुछ भी कल्चर कर रहे हैं, पानी देखिए आपको थोड़ा बहुत निकालना है तो हम लोग टैंक लगा लेते हैं या फिर पॉन्ड खुदा लेते हैं, लेकिन पानी कहाँ फेंकेंगे ये वाला सोचते नहीं है। फिर जब पानी फेंकना होता है, निकालना होता है, तब प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं हम लोग कि कहाँ पानी फेंकें। और एक बात है जैसे कि फिश फार्मिंग के लिए बायोफ्लॉक हो कुछ भी हो, पावर बैकअप बहुत मैंडेटरी है। कोई देखने में ऐसे आता है कि पावर बैकअप लेता भी नहीं है और काम करना चालू कर देता है। आप लोगों के टैंक में, आप लोगों के पॉन्ड में
आप लोगों का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रहता है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके, जैसे कि जो भी नया आदमी है डिटेल में सोच के, फर्स्ट टू एंड तक सोच के प्लीज़ काम कर दीजिए, नहीं तो लॉस आपको होना ही है एकदम। इन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को अगर ठीक से करेंगे, पूरा बैकअप करेंगे, तभी आपको काम ठीक से होगा। जैसे कि आप अपना आप लोग चाहते हैं तो अपना हैचरी भी विजिट कर सकते हैं। तो एक हैचरी करने में बहुत सारा बैकअप प्लान रेडी करना पड़ता है। एक सब प्लान ABCDE बहुत सारा प्लान रहता है, तो सब प्लान हर वक्त काम में नहीं आता है, लेकिन जब प्रॉब्लम होता है तो A के जगह B प्लान काम आता है, B के जगह C प्लान काम आता है। तो ये सारा बहुत सारा प्लानिंग है, ये सब आपको रेडी रखना है, क्योंकि अगर मछली को कुछ प्रॉब्लम हो गया अचानक, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप कुछ नया करिए। जैसे कि रात के 12 बजे अगर लाइन चला जाता है और आपके पास बैकअप नहीं रहता है, और आपके टैंक में या पॉन्ड में कुछ जो हाई ऑक्सीजन डिमांड वाला फिश है, जैसे तिलापिया है, रूपचंदा है, ये सब आपके टैंक में है, तो आप सोचिए आपका क्या हालत होगा। तो प्लीज़ प्रॉपर नॉलेज लेके, प्रॉपर और आइडिया लेके, फर्स्ट टू एंड तक सोच के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए और इस पर काम करिए। फिश फार्मिंग ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर आप लोग स्मार्टली करते हैं तो। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीड के बारे में, कि सीड कैसे कंट्रोल करना है और सीड का मोर्टेलिटी कैसे कंट्रोल करना है और क्यों आप लोगों को मोर्टेलिटी हो रहा है, इससे रिगार्डिंग बात करेंगे। फिलहाल आप लोगों से विदाई लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।